बाल विवाह के लिए भारत में आज भी हर मिनट लड़कियों को मजबूर किया जाता है। वैसे तो ये प्रथा हमारे देश में कानूनी रूप से एक दंडनीय अपराध है, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण अक्सर इसे छुपाया जाता है। खिलौनों से खेलने की उम्र में एक बच्ची को ही गुड़िया बनाकर उसके शरीर से खेला जाता है। जब मुंबई जैसे शहर में बैठकर हम इस बारे में सोचते हैं, तब भी ये विचार हमें बेचैन कर देता है, और यही बेचैनी विशाल फुरिया की फिल्म छोरी 2 देखकर भी होगी। विशाल की छोरी 1 महज एक हॉरर कहानी नहीं थी। अपनी फिल्म में स्त्री भ्रूण हत्या जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने बात की, और अब छोरी 2 के साथ वो बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर बात कर रहे हैं। छोरी 1 के मुकाबले ये फिल्म ज़्यादा डरावनी है, लेकिन कहानी की बात करें तो पहले वाली कहानी ज़्यादा दमदार थी। कहानी साक्षी यानी नुसरत भरूचा, जो अपने सास ससुर और पति को मार देती है। इस घटना को अब 7 साल हो गए हैं। उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है, और वो अपनी बेटी के साथ गांव से दूर शहर में रहती है। उसकी बेटी को सोलर अर्टिकेरिया है। ये वो बीमारी है जो सूरज की रोशनी जाने से होती है। कहानी में कुछ बातें समझ से परे लगती है, जैसे कि कश्मीर महाजनी का किरदार साक्षी को क्यों बता रहा है कि उसने अपने ससुराल वालों और राजवीर को मार दिया, जबकि वो तो उस समय घटना स्थल पर ही मौजूद थी। फिल्म के ज्यादातर हिस्से में साक्षी को एक बड़े अंडरग्राउंड कमरे में घूमते हुए दिखाया गया है, जिसमें कुछ नहीं होता। अगर गांव वालों के पास कोई राक्षसी शक्ति या जादू था, जो उन्हें साक्षी और ईशानी को ढूंढने और उनसे बदला लेने के लिए 7 साल क्यों लग गए? अपनी बेटी के इलाज के लिए एक बार फिर साक्षी को वहीं आना पड़ता है, जहां से उसकी कहानी शुरू होती है। आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको थिएटर में जाकर छोरी देखनी होगी। छोरी की कहानी विशाल की अपनी मराठी फिल्म लपाछपी का रीमेक थी, लेकिन छोरी 2 में विशाल ने एक पूरी तरह से नई कहानी दिखाई है। एक अच्छी हॉरर फिल्म के लिए एक दिलचस्प कहानी, डरावने सीन्स, सस्पेंस और हर पल डर का एहसास दिलाने वाले म्यूजिक की ज़रूरत होती है, और ये सब कुछ छोरी 2 में है। फिर एक बार विशाल फुरिया ये साबित करते हैं कि बिना सेक्स और इंटीमेट सीन के भी एक अच्छी हॉरर कहानी बन सकती है। लेकिन फिल्म का क्लाइमैक्स और अच्छा हो सकता था, क्योंकि एक बुरे किरदार का इतनी जल्दी अचानक अच्छा बनना हजम नहीं होता। एडिटिंग टेबल पर फिल्म और ज़्यादा क्रिस्प हो सकती थी। कई सीन रिपीटेटिव लगते हैं। छोरी से बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन छोरी 2 भी एक अच्छी फिल्म है। विशाल फुरिया ने अपने राइटर्स की टीम अजीत जगताप, दिव्य प्रकाश दुबे जो कि डायलॉग राइटर है, और मुक्तेश मिश्रा के साथ ये फिल्म बनाई है। वो अच्छी तरह समझते हैं कि उनके दर्शक क्या देखना चाहते हैं और उन्हें इस कहानी से क्या उम्मीदें हैं। विशाल इन उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। छोरी 2 को इस तरह से लिखा गया है कि इसमें डर भी भरपूर है। कहानी में लगातार ऐसे मोड़ आते रहते हैं जो दर्शकों को बांधे रखने की कोशिश है, और उन्हें इस कहानी में मज़ा आता रहता है। इस कहानी का मुख्य किरदार एक 7 साल की बच्ची है, और इससे डर और भी बढ़ जाता है। विशाल ने ये फिल्म इतनी अच्छी तरह से बनाई है कि इसमें नज़र आने वाली कमियों को भी हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। एक्टिंग की बात करें तो नुसरत भरूचा एक अच्छी एक्ट्रेस है, और उन्होंने इस बार भी बढ़िया एक्टिंग की है। सोहा अली खान ने अपने रोल को न्याय देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उनके डायलॉग और भी ज़्यादा दमदार हो सकते थे। उनका एक्सेंट और अच्छा हो सकता था। सौरभ गोयल फिर एक बार बुरे पति के किरदार में अपना काम सही तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर महाजनी फिर एक बार साबित करते हैं कि वो हर किरदार में पूरी तरह से ढल जाते हैं। साक्षी की बेटी ईशानी का किरदार निभाने वाली हार्दिक शर्मा भी हमें सरप्राइज करती है। जैसे कि पहले भी कहा है कि अच्छी फिल्म के सीक्वल से बहुत अच्छे की उम्मीद होती है। छोरी बहुत अच्छी थी, इसलिए छोरी 2 सिर्फ अच्छी लगती है। अगर इस फिल्म की छोरी के पार्ट 1 से तुलना न की जाए तो ये फिल्म भी बहुत अच्छी लगेगी। बस विशाल फुरिया से इस समय ज़्यादा की उम्मीद थी। भले ही फिल्म में कमियां हो, लेकिन उन कमियों के बावजूद यह फिल्म उन तमाम फिल्मों से अच्छी है जो बड़े बजट और सुपरस्टार के साथ बड़े पर्दे पर आकर हमें बोर करती है। बाकी ऐसी कुप्रथाओं पर फिल्में बननी ही चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई अब भी जारी है। जब कोई ऐसी फिल्म बनाता है तो हमें उसे देखना भी चाहिए, वरना बॉलीवुड अच्छी फिल्में नहीं बनाता, ये बोलने का आपको हक भी नहीं है। OTT के धुरंधर में हम फिल्म छोरी 2 को
3.5 स्टार्स देते हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।